हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकाश अलमुले। वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। चलिए, आज जो एमएनएस का जो एग्ज़ाम हुआ, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का जो एग्ज़ाम हुआ, उससे रिलेटेड जो हमारे स्टूडेंट्स थे उन्होंने कुछ सवाल मैसेज करके हम लोगों को भेजा था। तो उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे वीडियो लेके आए हैं। ऑलमोस्ट एक 40 एमसीक्यूज़ हम लोग लेके आए हैं यहाँ पे विद द जो ऑप्शंस है वो भी। ओके, सो थैंक यू जो भी स्टूडेंट ने हम लोगों को ये भेजा, और जिन जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज़ ली है। और आई थिंक कल का जो बूस्टर का टेस्ट, एमएनएस का जो बूस्टर टेस्ट थी फ्री ऑफ कॉस्ट टोटली, उससे रिलेटेड भी 6-7 क्वेश्चन आया ऐसे स्टूडेंट का बोलना था, एंड वही एक टेस्ट से। तो होप सो अगर आप लोगों को हेल्प हुआ होगा टेस्ट सीरीज़ का, तो प्लीज़ मैक्सिमम लर्न नेक्स्ट नर्सिंग ऐप के बारे में आप लोग शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और जो भी कोर्सेज चल रहे हैं नॉर्सेट के, डीएसएसबी के, ईएसआईसी के, तो प्लीज़ फटाफट से आप अगर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, तो ज्वाइन करिए। ओके, तो आज का जो पहला क्वेश्चन था, जो भी सवाल क्वेश्चन में आया था, बीसीजी वैक्सीन इज़ द टाइप ऑफ, सभी को पता है बीसीजी। ओके, आप ध्यान में रखना, लाइव बॉम्ब। ओके, ध्यान में, ये बहुत सिंपल है। ओके, तो बी फॉर बीसीजी, ओ फॉर ओपीवी, ओके, एम फॉर ये मीजल्स। ओके, तो ये पूरे लाइव वैक्सीन्स रहती है, तो यहाँ पे सीधा बीसीजी इज अ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट सवाल था वेरिसेला गिवन एट द एज। अब वेरिसेला किसके लिए देते हैं? वेरिसेला ये चिकन पॉक्स के लिए देते हैं। बेसिकली 15th मंथ में हम लोग देते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। उसके बाद 4 से 6 ईयर्स में देते हैं। तो इसका राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस वन ये चला जाएगा, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर, 12 से 14। ओके, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या आ रहा था? थर्ड क्वेश्चन कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ग्रुप थेरेपी। अब एक्सेप्ट बोला है, ध्यान में रखना, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ग्रुप थेरेपी। अभी ग्रुप थेरेपी के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन आप सभी को, सुसाइडल बिहेवियर वाले जो पेशेंट रहते हैं उनको नहीं लेना, एंटी सोशल पर्सन रहते हैं उनको नहीं लेना। हाँ, ग्रुप थेरेपी में इंडिविजुअल ऑन एंटी क्रेविंग ड्रग। ओके, सीधी सीधी बात है। सो ये रहेगा, एक्सेप्ट बोला है तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं, इसको ग्रुप थेरेपी दे सकते। तो बेसिकली यहाँ पे जो अल्कोहल विद्रॉल के जो पेशेंट रहते हैं, अल्कोहलिज्म से ग्रस्त, या बाकी जो सब्सटेंस अब्यूज़ वाले जो रहते हैं, उनके लिए ये वाला हम लोग ग्रुप थेरेपी देते हैं। सो ग्रुप थेरेपी में हेट्रोजेनस ग्रुप रहता है, सेम डिसीज़ से जो ग्रस्त, जो पीड़ित जो पेशेंट रहते हैं, वो हम ग्रुप थेरेपी में ऐड करते हैं। मैक्सिमम 8 to 10 का ग्रुप रहता है, आप सभी को पता है, ठीक है, ग्रुप थेरेपी के बारे में। ओके सर, नेक्स्ट उसकी बात आ रहा है, विच आर्मी ऑफिसर अवार्डेड द पद्म विभूषण अवार्ड इन 2022। तो इसका एक ही ऑप्शन भेजा और यही राइट आंसर है, बिपिन रावत जी को मिला था। ओके, ठीक है। देन उसके बाद यूनिसेफ हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सभी को पता है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में है। ओके, न्यूयॉर्क में इसका राइट आंसर है। देन नेक्स्ट है एनआरएचएम इस्टेब्लिश्ड ईयर। अब एनआरएचएम कब बना था? तो एनआरएचएम हमारा बना है 12 अप्रैल 2005 को एनआरएचएम शुरू हुआ था। ओके, तो इसका राइट आंसर 2005 है। देन है सातवां, रीज़न फॉर अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्यों होता है? अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, जॉब की वजह से बहुत सारे लोग लोकेशन बदलते हैं और सिटीज़ में आ जाते हैं। तो अर्बनाइजेशन भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से होता है। देन टाइप ऑफ हाइपोक्सिया विच इज़ कॉज्ड बाय लैक ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इन ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल्स में लैक ऑफ क्या बोले, हाइपोक्सिया कॉज बाय लैक ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड वेसल। सो ये सर्कुलेटरी हाइपोक्सिया, सीधा आंसर इसका चला जाएगा। देन वोल्टेज ऑफ ईसीटी। अब वोल्टेज ऑफ ईसीटी यहाँ पे आप 70 to 120, आप सभी को पता है, ठीक है। देन उसके बाद अमनियोटिक फ्लूइड कलर। अब अमनियोटिक फ्लूइड कलर्स के हिसाब से अभी एक यहाँ पे एमसीक्यू है, अमनियोटिक फ्लूइड के लिए एमसीक्यू है। यहाँ पे क्या पूछा है? मैच द फॉलोइंग, गोल्डन कलर। अब गोल्डन कलर किसके लिए आता है? RH इनकम्पैटिबिलिटी। ओके, इसके लिए गोल्डन कलर का अमनियोटिक फ्लूइड रहता है। देन ब्राउन कलर। अब ब्राउन कलर कहाँ पर रहता है? डार्क ब्राउन और ब्लैक, ये टोबैको जूस बोलते हैं, आईयूडी में रहता है, ठीक है। थर्ड ग्रीनिश येलो। अब जो ग्रीनिश येलो जो रहता है वो पोस्ट मैच्योरिटी के लिए होता है। ओके, पोस्ट
मैच्योरिटी के लिए होता है, और चौथा यहाँ पे दिया नहीं, तो इस तरीके से उसको मैच द पेयर करना था। देन नेक्स्ट है ग्रे बेबी सिंड्रोम। ये सभी को पता है ग्रे बेबी सिंड्रोम कौन से ओवर यूज़ के लिए ड्रग के एडवर्स इफेक्ट है कौन से, तो इसका है क्लोरामफेनिकॉल इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देन नेक्स्ट है नॉर्मल लेंथ ऑफ अम्बलिकल कॉर्ड। अम्बलिकल कॉर्ड की नॉर्मल लेंथ कितनी होती है, ये 50 से 60 सेंटीमीटर होती है, आपको ध्यान में रखना। यहाँ पे एग्जैक्ट पूछा तो 55 सेंटीमीटर आप आंसर कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे राइट आंसर आपका ये जाएगा 30 to 100 सेंटीमीटर राइट आंसर। ओके, देन इज लैक ऑफ इमोशनल सेंसिटिविटी इज नोन एज। ओके, लैक ऑफ इमोशनल सेंसिटिविटी इसको बोलते हैं अपाथी। ओके, अपाथी। 2 मिनट। यस, अपाथी विल बी द राइट आंसर है। ओके, फ्लैटरिंग, ब्लंटिंग ये तो नहीं रहेगा दो भी। ओके, फ्लैट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट अकॉर्डिंग टू मी अपाथी जा सकता है। लैक ऑफ इमोशनल इंस्टेबिलिटी सेंसिटिविटी रहेगा यहाँ पे। ओके, देन नेक्स्ट है अनकॉन्शियस फीलिंग ऑफ मेमोरी गैप्स। ये इसको कन्फेबुलेशन बोलते हैं, सीधा सीधा राइट आंसर है कन्फेबुलेशन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है मैच द पेयर रिलेटेड टू द रूट ऑफ वैक्सीन। अब रूट ऑफ वैक्सीन्स के हिसाब से हमको मैच द पेयर करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे न्यूमोकॉकल, अगर जो न्यूमोकॉकल जो वैक्सीन है ये हम देते हैं, इसको PCV के नाम से हम लोग जानते हैं, ये हम IM देते हैं। अब जो मिजल्स रहता है वो सबकुट रहता है। ओके, BCG ये सबको पता है, इंट्राडर्मल हम लोग देते हैं। देन रोटा वायरस ये तो ओरल होता है। ओके, तो ये इस तरीके से मैच करना था। देन नेक्स्ट है हेपेटाइटिस स्प्रेड थ्रू। अब हेपेटाइटिस ए, हाँ ए की बात कर रहे हैं। ओके, अब हेपेटाइटिस ए की बात आती है तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखना है हेपेटाइटिस ए अगर बोला है, हेपेटाइटिस ए बोला है तो देखो हेपेटाइटिस ए सेक्सुअल कांटेक्ट से भी होता है, ईटिंग इन द सेम वेसल। अगर समझ लो हेपेटाइटिस से कोई पेशेंट ग्रस्त है तो उसके साथ अगर खाना खाते हो यानी सेम वेसल्स में खाना खाते हो तो इससे भी हो सकता है, इस पे भी हो सकता है। एंड सेक्सुअल कांटेक्ट, जिसको अगर हेपेटाइटिस ए और उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो सलाइवा तो नहीं आंसर होता है। तो यहाँ पे बेसिकली आप ये दो में से है, अब देख लेना किस तरीके से क्वेश्चन था, ए था या सिर्फ हेपेटाइटिस ही था, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे हु वॉन द ICC वर्ल्ड कप 2020। ये तो सभी को पता है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था मैच। ओके, ये वाला वर्ल्ड कप। ओके, देन उसके बाद सवाल है आशा वर्क अंडर। आशा कहाँ पे, NRHM में काम करती है। ओके, आशा अंडर NRHM काम करती है, NRHM। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट है मैच द पेयर रिलेटेड टू द कमिटीज़ फॉर्म इन द ईयर। ओके, अब ये क्वेश्चन पूछा है तो इसका राइट आंसर बनेगा, देखो भोर कमेटी 1946 का पता है आपको सभी को। ओके, 1946 भोर कमेटी। ओके, यानी इंडिपेंडेंस के पहले भोर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। ओके, चड्डा कमेटी 1963। ओके, अभी क्वेश्चन क्या था, कमिटीज़ विद द ईयर के बारे में पूछा है। ओके, देन उसके बाद मुखर्जी कमेटी 1966। ओके, एंड जो करतार सिंह है 1973। ओके, इस तरीके से इसके ईयर्स थे। देन नेक्स्ट फ्लेमिंगो प्रोग्राम, तो ये मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि ये क्वेश्चन कैसा था, विच फील्ड बोला है फ्लेमिंगो प्रोग्राम, तो इसका सिर्फ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि फ्लेमिंगो प्रोग्राम किससे रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट है एंटीरियर फोंटेनल्स क्लोज। एंटीरियर फोंटेनल्स आपको सभी को पता है। ओके, एंटीरियर फोंटेनल जो होता है वो 12 to 18 मंथ में क्लोज होता है, यानी ये तो सीधा रखना। जब पोस्टीरियर पूछा है तो 6 वीक और 1.5 महीना। ओके, एंड एंटीरियर पूछा तो आपको 1.5 साल और ईयर, इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, देन उसके बाद क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टियोरोसस। ओके, तो इसका कैसा है, अगर फंक्शनल की बात आती है, फंक्शनल क्लोजर रहेगा तो फर्स्ट 24 आवर्स में हो जाएगा, एंड एनाटॉमिकल रहेगा तो आप 1 महीने तक आप पकड़ सकते हो। तो देखना क्या पूछा है, फंक्शनल है या एनाटॉमिकल है, तो इससे रिलेटेड आंसर रहेगा। अगर एनाटॉमिकल पूछा तो 1 मंथ और फंक्शनल पूछा तो आप जा सकते हो, फिर मिनिमम 48 है तो इसके तरफ से 24 आवर्स में हो जाता है। ओके, ठीक है। उसके बाद
कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन बिटवीन द पेरिकार्डियम एंड द फ्लैट सरफेस ऑफ स्कल। ये सीधी सीधी बात है, यहाँ पे फ्लूइड की बात आती है। अगर फ्लूइड आ गया है दोनों के बीच में तो आता है कैप्यूट सक्सीडम। अगर आपको ब्लड आ जाता है तो सेफेलोहेमेटोमा। ओके, ये ध्यान में रखना। देन नेक्स्ट है विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन द हाइड्रोसेफेलस। अब हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है, हाइड्रोसेफेलस में मैक्वीन साइंस, ओके, क्रैकिंग पॉट जैसे आवाज़ आता है, सनसेट आई भी रहता है। ओके, इंक्रीज हेड सर्कम्फ्रेंस रहेगा, कर्निंग्स नहीं रहेगा। कर्निंग्स इज रिलेटेड टू द जॉइंटिस एंड लाइक दिस। ओके, तो वो नहीं रहेगा। इन देन एनहेडोनिया, एनहेडोनिया क्या मीन्स लैक ऑफ प्लेजरेबल एक्टिविटी। ओके, लैक ऑफ प्लेजर इन एक्टिविटीज़। ओके, उसको बोलते हैं एनहेडोनिया। ओके, देन बाउंडिंग पल्स, बाउंडिंग पल्स को वाटर हैमर पल्स हम लोग इससे नाम से हम लोग जानते हैं। कोरिजन पल्स, डाइक्रोट पल्स भी। ओके, सो वाटर हैमर पल्स इज द राइट आंसर। ऑन पाल्पेशन ऑफ ऑलिव शेप मास। ओके, कल ही हम लोगों ने क्लास लिया हमारे क्लास में। ओके, हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक, जो कंजेनाइटल हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में हमने क्लास लिया। तो यही है ऑलिव मास या ऑलिव शेप मास आपको एपीगैस्ट्रिक रीजन में जैसे ही पाल्पेट करोगे ऑलिव मास आपको फील होगा। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट बात आती है कि हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया की बात आती है यहाँ पे, तो क्या क्वेश्चन है, विच इज़ कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच क्लोटिंग फैक्टर। देखा जाए तो नंबर 8 एंड नंबर 9 की वजह से हीमोफीलिया होता है। अगर हीमोफीलिया ए की बात आती है तो हीमोफीलिया ए आप 9th फैक्टर की वजह से होता है डेफिशिएंसी, और हीमोफीलिया अगर इसमें बात है बी तो ये 8वें फैक्टर की वजह से होता है। एंड हीमोफीलिया जो सी रहता है वो रेयरेस्ट रहता है, वो करता है कौन से फैक्टर का, जो 11th नंबर का फैक्टर होता है क्लोटिंग, उसके वजह से। ओके, द नेक्स्ट सवाल है काइसर फ्लेशर रिंग इज़ द फीचर ऑफ। ओके, काइसर फीचर जो ये होता है वो आपको ये आई से रिलेटेड डिसऑर्डर है। ओके, आई से रिलेटेड डिसऑर्डर है। यहाँ पे कॉपर की रिंग फॉर्म होती है, उसको हम विल्सन डिसीज़ के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है देन उसके बाद फेटिसिज्म। ओके, फेटिसिज्म यानी क्या, सभी को पता है फेटिसिज्म या तो इज़ नथिंग बट सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन कैसे, बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट फीमेल के अंडरगारमेंट। ओके, अंडरगारमेंट हो सकते हैं। ओके, एनी अदर ड्रेस हो सकता है। ओके, देन भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी अभी हम लोगों ने सीरीज़ देखा है, रेलवे मेन एक सीरीज आई है। ओके, उसमें बाबिल खान एंड के मेनन सभी ने काम किया है। तो अभी रिसेंटली ये सब ने देखा ही होगा, तो आप सभी को पता है, अगर भूल भी गए तो मिथोल आइसोसाइनाइड जो गैस लीक हुई थी 2 दिसंबर 1984 की बात है। ओके, रात को ये गैस ट्रेजेडी हुई थी भोपाल में। ओके, देन नॉर्मल लिथियम लेवल। अब नॉर्मल लिथियम लेवल आप सभी को पता है कितनी होती है, तो ये होती है 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये होती है। ओके, ऑप्शन में क्या था देख लेना। देन उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ लेबर। अब यहाँ पे 9 प्रकार के स्टेज होते हैं। ओके, 9 स्टेजेस होते हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर के, तो इसको अगर काउंट करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो भी हम लोग फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या होता है इसमें। सबसे पहले तो एंगेजमेंट होता है। ओके, एंगेजमेंट होने के बाद क्या होता है, पहला, दूसरा आपका डिसेंट होता है, तीसरा आपका फ्लेक्शन होता है। काय का फ्लेक्शन होता है, हेड का, फ्लेक्शन ऑफ बेबीज़ हेड। ओके, बेबीज़ हेड। उसके बाद चौथा जो होता है वो होता है इंटरनल रोटेशन। ओके, इंटरनल रोटेशन होता है, इंटरनल रोटेशन ऑफ बेबीज़ हेड। ओके, देन ओके, इंटरनल रोटेशन ऑफ बेबीज हेड ये हो गया। देन 5वां जो होता है वो क्राउनिंग होता है। ओके, क्राउनिंग। छठा जो होता है वो डिलीवरी ऑफ बेबीज हेड। ओके, री ऑफ बेबीज हेड, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन होता है। उसके बाद 7वां जो होता है रेस्टिट्यूशन। ओके, रेस्टिट्यूशन होता है। 8वां जो होता है एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ बेबीज हेड। ओके, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ बेबीज़ हेड। ओके, ठीक है। देन 9th जो होता है डिलीवरी ऑफ बेबीज़ शोल्डर एंड बॉडी। ओके, शोल्डर एंड बॉडी। ओके, इस तरीके से 9 मैकेनिज्म्स होते हैं, तो ये इस तरीके से आपको अरेंजमेंट करना था। देन फॉल्स स्टेटमेंट रिलेटेड टू क्वालिफिकेशन ऑफ सेक्रेटरी, इसका मुझे कुछ मिला नहीं है। ओके, देन आता है एडल्ट सीपीआर की बात आती है। ओके, एडल्ट सीपीआर की अगर बात आती है तो आपको याद में रखना है। ओके, एडल्ट है
तो यहाँ पे ध्यान में रखना 30:2 राइट आंसर रहेगा। यहाँ पे सिंगल रेस्क्यूअर है या 2 रेस्क्यूअर है। ओके, तो इसका यही रेशियो रहता है 30:2। ओके, और कंप्रेशन 1 मिनट में कितने होने चाहिए आपको बता दूँ, 100 to 120 आपके पर मिनट के हिसाब से कंप्रेशन होने चाहिए। ठीक है, अगर चाइल्ड है, चाइल्ड में ध्यान रखना, अगर सिंगल पर्सन है, सिंगल पर्सन के लिए 30:2। ओके, ओके, एंड अगर ये है 2 रेस्क्यूअर अगर है तो 15:2 इसका राइट आंसर रहेगा। ओके, चाइल्ड के लिए। ओके, कौन से चाइल्ड, 1 to 8 ईयर्स का जो बच्चा है उसके लिए। ओके, सीधी सीधी बात है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एंड अगर बच्चा ये है न्यूबॉर्न है, न्यूबॉर्न में इसका अलग आता है। न्यूबॉर्न में यू कैन गो विद द 3:1 का रेशो आएगा आपको, 3:1 का रेशो, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट और कुछ सवाल थे जो डिफोरेक्सामाइन तो था जो मेडिकेशन, डिफेरोक्सामाइन ये था, इसका भी आया था। तो बेसिकली ये आयरन ओवरलोड के टाइम पे हम लोग यूज़ करते, चिलिटिंग थेरेपी बोलते हैं इसको, चिलिटिंग थेरेपी आपको ध्यान में रखना। ओके, देन ईसीटी के साइड इफ़ेक्ट अगर पूछे हैं तो रेट्रोग्रेड अमनेसिया। ओके, रेट्रोग्रेड अमनेसिया आपको ध्यान में रखना है। हेमोरेज से रिलेटेड क्वेश्चन था, 40 क्या होता है हेमोरेज में, तो इसमें टोन था। ओके, टिश्यू था, सबके अगर टोन, अटोनिसिटी ऑफ यूट्रस पता है, टोन अगर नहीं है, टिश्यू अगर डैमेज होता है, कोई ट्रामा होता है, लेसरेशन, देन अगर किसी क्लॉटिंग फैक्टर तो थ्रोम्बिन का अगर डेफिशिएंसी वगैरह है, तो ये 4 टी ऐसे बनते हैं। ओके, देन इसमें और एक सवाल था कि जो पोस्ट कॉर्ब जो था ये किसने दिया था, तो ये था लूथर गुलिक। ओके, लूथर गुलिक एंड अर्विक। ओके, इन्होंने दिया था। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये पूरे के पूरे सवाल होते हैं, जो भी हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 MCQ देने का प्रयास किया। ओके, होप सो अगर ये वीडियो पसंद आता है तो मैक्सिमम लाइक करिए। ओके, और भी कुछ सवाल आपको याद आते तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन डाल दीजिए। ओके, एंड होप सो अगर हमारी टेस्ट सीरीज़, हमारे क्लासेस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लर्न नेक्स्ट नर्सिंग डाउनलोड करिए ऐप प्ले स्टोर से। एंड जो भी हमारे प्रेजेंट जो चल रहे ESIC के लिए जो कोर्स चल रहा है, RRB के लिए ESIC नॉर्सेट के लिए जो कोर्स चल रहा है, उसमें ही आप DSSB की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो फटाफट से ऐप डाउनलोड करिए और कोर्स ज्वाइन करिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।